नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सच्ची बात में आज बारी है योग गुरु बाबा रामदेव की। बाबा जी, आपका नेशनल वॉइस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, आपको और नेशनल वॉइस के सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप आए, आपका आशीर्वाद मिला, हम बहुत प्रसन्न हुए, हमारी टीम बहुत प्रसन्न हुई। एक बात बताइए, बाबा तेरे नाम अनेक, बाबा तेरे काम अनेक। अब किस नाम की चर्चा करूं मैं, किस काम की चर्चा करूं? देखो, ये योग गुरु आप हैं, मैंने दक्ष गुरु भी आपको देख लिया, आपको आयुर्वेद डॉक्टर गुरु भी देख लिया, अर्थशास्त्री भी देख लिया। अब किस रूप में बात करूँगा? देखिए, भ्रांति इसलिए होती है कि योग को, अध्यात्म को, हमारी परंपराओं को लोगों ने बांध करके देखा हुआ है। हमने दीवारें तोड़ दी, मजहब की दीवारें तोड़ी, भाषाओं की दीवारें तोड़ी और एक दायरे में बांधा हुआ था कि योगी को तो ऐसा ही होना चाहिए। हमने कहा योग और योगी में अनंत संभावनाएं हैं, अनंत सामर्थ्य है। तो हमने जो योग का सामर्थ्य है खाली उसको मूर्त रूप दिया। हमने ये जो आप नाम बोलते हैं, मैं कहता हूँ ये मेरी जिंदगी के अंतिम ध्येय नहीं है, ये मेरी लाइफ के बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट हैं आपके, जैसे आपकी कंपनी के वर्टिकल बन रहे हैं उस हिसाब के बाय प्रोडक्ट। ये सारे के सारे, चाहे वो पतंजलि ब्रांड है, चाहे वो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो सामाजिक आंदोलन है, राजनीतिक आंदोलन हमने चलाया परिवर्तन के लिए, चाहे जितने भी आज हमारे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं और आगे बड़े बड़े और काम। हाँ, मतलब क्या ना, बहुत सारे काम कर रहे हैं, इसलिए किस काम को में बांधे हैं आपको समझ में मेरे को भी नहीं आ रहा कि कैसे बांधे बाबा को। पर मैं देखता हूँ कि आपकी चाल बदल गई कुछ सालों के अंदर, आपका चलन भी बदल गया, चेहरा वैसे का वैसा है, नूर आ गया, थोड़ा सा ज़्यादा चमकने लग गया। उसके पीछे लगता है कि राजनीति में जो परिवर्तन आया उसका असर आपकी जो है चाल चरित्र चेहरे की जो बात आती है। चेहरा तो आपका बदला ही नहीं, चमक गया। वो बदलना माने नेगेटिव अर्थ में नहीं है ना, नेगेटिव अर्थ में नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ लोग बदल जाते हैं। मैं 20 साल पहले जैसा था वैसा ही आज हूँ। जमीन पर सोता हूँ और जो मैंने बचपन में संकल्प लिया था कि अपने लिए कुछ नहीं करूँगा, देश धर्म संस्कृति के लिए, मानवता के लिए, विश्व के लिए सब कुछ करूँगा, उसी के आधार पर मैं आज काम कर रहा हूँ। एक अनपढ़ माँ बाप के घर से निकला, सरकारी स्कूल में पढ़ा, बाद में गुरुकुल में पढ़ा। ये अलग बात है कि मैंने गुरुकुल में व्याकरण शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, वेद शास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि पढ़ा। उसके बाद मैंने अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि भी पढ़ा। लेकिन एक सन्यासी को जो कार्य करना चाहिए, सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक, मैंने आज तक 9 वर्ष की उम्र से लेकर के आज तक करीब जो है 5 दशक बीत गए, मैंने एक दिन छुट्टी नहीं की। मैंने छुट्टी की छुट्टी कर रखी है। छुट्टी की छुट्टी कर रखी है, कोई रेस्ट नहीं। मतलब आराम हराम है, किताबों में पढ़ा था हमने, लेकिन हमने उसको जीवन में जिया है। सुबह 4 बजे से मेरे वर्किंग आवर्स शुरू होते हैं और रात को 10 बजे तक मैं साधना, सेवा, पुरुषार्थ, परमार्थ, बस यही करता हूं। थोड़ा सा फर्क तो आया। मैंने देखा कि हो सकता है आपके काम बढ़ गए हैं, आपके फॉलोअर बढ़ गए हैं, आपका नाम बहुत बड़ा हो गया है। पहले मैं देखता था आप चलते थे स्कॉर्पियो में, अब मैंने देखा एक दिन आप रेंज रोवर में चल रहे थे। नहीं, मैं स्वदेशी गाड़ी में चलता हूँ। वो तो अब टाटा ना करके देखो, एक बात मैं एक बात बताता हूँ, अभी भी मैं जो है स्कॉर्पियो में ही चलता हूँ 99%। जैसे कोई लंबी यात्रा हुई तो सुरक्षा की दृष्टि से वही मैंने हजारों लोगों ने जब ये कहा, और देखो मैं अपने लिए नहीं जीता, और मेरे लिए प्रभु जी, मैं जब घर में था तो मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, ये सच है। अभी भी अपने नाम से कुछ भी नहीं होगा आपके? नहीं, वो मैंने संकल्प लिया कि मुझे जो भी कुछ समाज देगा मैं समाज के लिए उसका उपयोग करूँगा। मेरे नाम ना बैंक अकाउंट है, ना कोई जमीन है, ना होगी। मैंने तय किया। पैन नंबर भी आपने कहा आपके नाम नहीं है? कोई है ही नहीं तो कहाँ से, करना भी नहीं। जैसे बाबा के नाम पैन नंबर नहीं है, ना साइकिल नहीं है, पर उसके पास रेंज रोवर है, चार्टर्ड फ्लाइट है, चार्टर्ड अकाउंट, चार्टर्ड हेलीकॉप्टर है। ये एक काम, क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी ना, इसलिए ना। देखो ऐसा है, यद्यपि ये है नहीं, लेकिन अब शायद लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? चार्टर्ड प्लेन और जो है हेलीकॉप्टर आदि। अभी तो हमारे भक्तों की आपकी मांग बढ़ गई है। नहीं, मांग क्या, देखो ये एक
हो सकता है एक आदमी के लिए एक सपना हो कि मेरे पास अपना घर हो, मेरे पास अपनी गाड़ी हो, मेरे पास अपना मकान हो। आज सबकी गाड़ी मेरी गाड़ी, मैं किसी की गाड़ी में बैठ जाऊँ तो खुश हो जाता है, बाबा जी मेरी गाड़ी में बैठ गए। सबके मकान मेरे मकान में, किसी घर में पर गृह सुखी सर्वत, हमारे दर्शन में सूत्र आते हैं, ऋषि कपिल कहते हैं। माने आज सबके घर मेरे घर, सबकी गाड़ी मेरी गाड़ी, सबका पैसा मेरा पैसा, मैं किसी से भी लेना पड़ेगा कि मजबूरी क्यों आ गई? अब क्या होता है कि हमको कभी दोपहर को, कभी रात को, कभी सुबह, कभी भी किसी टाइम, फ्लाइट तो अपने एक टाइम शेड्यूल टाइम होता है ना, उसके अलावा नहीं जा सकती। वो जहाँ शेड्यूल नहीं है वहाँ नहीं जा सकती है, तो हमको छोटी छोटी जगह भी जाना पड़ेगा, बड़ी जगह भी जाना पड़ेगा। आज हमारे समय की कीमत, वो एक एक घंटे की कीमत करोड़ों रुपए में है। पहले ऐसा था कि हमारे पास समय, परिवर्तन आया ना, मैंने कहा चार चरण में, क्योंकि बाबा रामदेव की एक समय घंटे की उपयोगिता, मैं अपने देश को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को कितनी ऊंचाई पर ले जा सकता हूँ। मेरे पास में अभी एक एक डे में कहता हूँ एक एक जिंदगी के बराबर है। मैंने आगे 50 सालों का एक रोड मैप बनाया, एक मास्टर प्लान बनाया कि 50 सालों में मुझे अपने भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक आध्यात्मिक शक्ति बनाना है। मैं हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना लेकर के नहीं चल रहा हूँ, मैं भारत को आध्यात्मिक राष्ट्र और पूरे विश्व को एक आध्यात्मिक विश्व बनाने का सपना लेकर के चल रहा हूँ। तो उन बड़े उद्देश्यों के लिए अगले 50 सालों में, अगले 50 साल, मैं आपकी उम्र तो नहीं पूछूंगा, लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आप 50 साल के होंगे, 51 के होंगे, 1965 पैदल हुए, तो अगले 50 आप 100 से ऊपर जिएंगे ऐसा लगता है मेरे को। नहीं, 100 से ऊपर जियोगे। और ये तो मैंने इतने संघर्ष किए, इतने प्रतिकूलताओं में जिया, अभाव और संघर्षों में यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो एक सपना है कि मुझे एक एक दिन में क्या 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 करना है। देखो, एक आदमी का सपना होता है कि मुझे फ्लाइट में चलना है। मेरी जिंदगी में कभी सपना नहीं रहा कि मुझे फ्लाइट में चलना है। आपका सपना है क्या आजकल? देखो, हेलीकॉप्टर में चलना, हवाई जहाज में चलना, किसी गाड़ी में चलना, कोई बैंक बैलेंस बनाना, ये मैंने कहा मेरा सपना है, मेरी साधना, मेरा साध्य। और मेरी साधना और मेरा साध्य ये है कि मैं भारत के हर एक व्यक्ति को रोग मुक्त, नशा मुक्त, स्वस्थ, समृद्ध और संस्कारवान दिखना चाहता हूं। नहीं, वो तो बात है, आपने पहले भी मेरे को कई बार कही है। सवाल ये कि जब आप कहते हैं, और इस सपने के पीछे 3-4 बड़े उद्देश्य हमने लिए। एक तो विदेशी कंपनियों को यहाँ से भगाना अपनी कंपनी को प्रमोट करना। क्या ना, अपनी कंपनी को नहीं, भारतीय आज 5,000 करोड़ की कंपनी हो गई आपकी। अरे ये तो आने वाले समय में आप जैसे नेशनल वॉइस का आपका एक सपना है कि ये नेशनल वॉइस बने, ऐसे ही जो है आपने 3 साल का प्रोजेक्ट लिया है, तो 3 सालों में ये 5,000 से 50,000 करोड़ भी जाएगा। ये टर्नओवर मकसद नहीं है, उस टर्नओवर से जो अर्जित कर रहे हैं उससे 100% हम उनका चैरिटी करेंगे। एक एक जिले में एक एक आचार्य कुलम बनाएंगे, करीब 1 लाख लोगों के लिए एक पूरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। आपने ना मल्टीनेशनल को भगाएंगे यहाँ से, एक बार मेरे को पहले भी कहा था आपने, उस सपने की तरफ आप बढ़ रहे हैं ना, और उसको एग्जीक्यूट किया ना। अभी तक स्वदेशी खाली थॉट्स में था, हमने इसको जमीन पर उतारा। ये स्वदेशी का थॉट मेरा तो नहीं, ये आर्थिक दृष्टि, आप योग से आर्थिक दृष्टि पर ज्यादा आ गए ना। नहीं, ज्यादा नहीं आए। बैलेंस, सुबह शाम योग, दिन भर कर्म योग और उद्योग। सुबह से शाम तक आप दिन भर कर्म योग और उद्योग। अब उद्योगों के ऊपर, क्योंकि आप हर जहाँ भी जाते हैं हर जगह जमीन देती है सरकार आपको, मोदी सरकार, बाबा पर मेहरबान। नहीं, देखो, मोदी सरकार से हमने कोई जमीन नहीं ली है, जो भी हम अभी तो ली नहीं है, जहाँ भी लोगों ने अनाउंस किया है। देखो, जहाँ भी लेंगे वहाँ पैसा देकर के लेंगे, सरकारी पैसा जो कमर्शियल रेट है, जो भी रेट है वो कमर्शियल रेट से लेंगे। और अगली बात और मैं कहता हूँ, अभी तक भी पतंजलि ने कई हजार करोड़ रुपए, आप अभी तक का देखोगे तो हजारों करोड़ बैठेगा, कई हजार करोड़ रुपए टैक्स में दिया है। तो बाबा तो भिखारी मानते थे कि ये लेने वाले हैं, आपने तो दिया है। आपने हजारों करोड़ टैक्स दिया है, हजारों करोड़ टैक्स दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स। आपकी तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है सारी, तो इसलिए जो कंपनी है वो तो कंपनी के रूल्स एक्ट में रजिस्टर्ड है। तो कंपनी एक्ट में जो टैक्स बनते हैं, टैक्स डायरेक्टर नहीं होंगे। मैं कहीं शेयर होल्डर नहीं, कहीं डायरेक्टर नहीं लेकिन डायरेक्शन हमारा होता है। डायरेक्शन आपका है। अब पतंजलि के जो हैं एम्बेसडर हैं, ब्रांड अनपेड ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है आप पतंजलि के। देखो, मैं ना अमिताभ बच्चन हो ना मैं सचिन तेंदुलकर हूँ, मैं बाबा रामदेव। देखो, पर आपके नाम से ही चलता है ना पतंजलि का प्रोडक्ट, तो आप ही की फोटो के थे उससे बिकता है, नहीं तो खरीदेगा कोई नहीं। देखो, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी से बिकता है। हाँ, एक ब्रांड तो चाहिए ना, आदमी को एक भरोसा चाहिए ना। अब आप लक्स खरीदते, लक्स के पीछे कौन चेहरा है, कौन फेस है? कई बार फिल्म स्टार दिखाते हैं नहाते हुए, नहाते हुए दिखाते हैं, उनका उनसे कोई लेना देना नहीं, उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है।
मैं कहता हूँ जिसको आप प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट को, उसका प्रयोग भी करते हैं आप। उसका प्रयोग करते हैं और उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी लेते हैं। मैं दंतकांति को प्रमोट करता हूँ तो खुद मेरे को पायरिया था, मेरी माँ को जेनेटिकली पायरिया था, तो मैंने अपना पायरिया ठीक किया ना पहले। मैं केशकांति शैम्पू और केशकांति तेल खुद इस्तेमाल करता हूँ। मैं जितने भी पतंजलि के प्रोडक्ट हैं, अब मैं आप जैसे काजल बनाया, काजल तो इस्तेमाल नहीं करता, उसको भी लगा के आंख में जरूर देखा, लेकिन 99% प्रोडक्ट का खुद अपने ऊपर इस्तेमाल करता हूँ, अपने पहले हजारों शिष्यों पर इस्तेमाल करता हूँ। सारे ट्रायल होने के बाद में हम इस जो है देश को बाजार नहीं मानते, अपना परिवार मानते हैं। आपके कोई टेस्ट होते हैं खराब निकले उसमें से कुछ 2-3? कुछ नहीं खराब निकला। देखो एक अखबार में पढ़ा मैंने। देखो अखबारों में कुछ भी छाप दे लोग, उसका कोई आज तक पतंजलि कहीं फेल नहीं हुआ, बाबा रामदेव कहीं फेल नहीं हुआ। देखो हमारे जो प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, उनकी आप पैकेजिंग देखिए, आप उनकी क्वालिटी देखिए, लो प्राइस पर देते हैं। अब मैं एक बात कहता हूँ, जैसे हम बाजार में हनी करीब जो है 120 रुपए से लेकर के 130 रुपए तक, 40 रुपए तक बिकता है, हम करीब 70 रुपए का देते हैं, मैंने आधे रेट में देते हैं हम हनी। हनी के 100 से ज्यादा टेस्ट होते हैं, 100 से ज्यादा टेस्टों में हनी खरा है। अब इसका क्या टेस्ट करोगे आप? कहाँ फेल हो गया पतंजलि? हनी कहाँ से आप ये शहद लाते हैं? ये तो मधुमक्खियां तैयार करती है, बाबा रामदेव तैयार करते हैं। हम लोग बोल देते हैं फार्मिंग करते हैं आप इसके। देखो लोग हनी की फार्मिंग करते हैं। बोल बाबा का शहद, कोई बाबा मधुमक्खियां से शहद देता है। नहीं, बाबा अगर मीठा होगा तो चेक हो जाएंगे बोले बाबा का घी, बाबा को दूध देता है। हरियाणा में बहुत पैदा हुए आप, वहाँ बहुत वैसे। तो बात यह लोग भरोसा करते हैं, तो उसमें हमने तय किया वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, और जो भी प्रॉफिट होगा 100% चैरिटी। तो ये जो चीजें हैं ये पहली बार हिंदुस्तान में हो रही है। नहीं तो माँ बहन देखो, प्रोडक्ट बेचने का तरीका क्या था, लोग जो है अश्लीलता दिखाते थे, लोग सपने दिखाते थे, झूठ बोलते थे। अब लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती, अरे तंदुरुस्ती का दूध पियो, घी खाओ तो तंदुरुस्ती आएगी, साबुन से क्या तंदुरुस्ती? आओ तो तूफान ही करते, अरे तूफान नहीं भरा, उस थम्स अप में गैस भरी हुई है। तो हमने झूठ नहीं बोला, हमने अश्लीलता नहीं फैलाई, और हमने किसी ग्लैमर का सहारा नहीं लिया। आपका हमने सच्चाई के आधार पर हमने कहा देखो अब सरसों का तेल हमारी 10 गुना डिमांड होगी, 10 गुना सरसों का तेल की। मैं बात करता हूँ उसकी, तो हमने कहा इसमें केमिकल नहीं है, बस लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। नहीं, बाबा को विश्वास है ना अभी लोगों का, इसलिए कह रहा हूँ। अरे बाबा पर विश्वास है तो उसके काम सही है। नहीं, वो मैं बात और और देखो हमारे ऊपर हजारों केस हुए, तमाम तरह की चीजें, वो बात एकदम ठप्पा लग गया, ब्रांडेड हो गया वो सारा मामला। क्यों? बोले बाबा खराब होता ना तो आज जेल में होता। नहीं, जेल में तो आपको भेजने की कोशिश की